मैसेज लिखता है, नाजायज़ मैसेज लिखता है भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बहनों के लिए और दामादों के लिए। खतरा है हमें, खतरा कोई दहशतगर्दी में है, कहीं मुलव्वस दहशतगर्दी में है, कैसा है, रात को मैं आऊँगा कहीं पेट्रोल डाल दूँगा, मैं घर को तबाह कर दूँगा आपको। आपका सगा बेटा है? सगा बेटा है। धमकियाँ देता है, बोलता है रात को आऊँगा, पेट्रोल डालूँगा, जला दूँगा, मकान को जला दूँगा, आपको जला दूँगा। अपने ही बेटे पे पर्चा लगा और दिया क्या माता जी। करना है, क्या करना है, मजबूरी है हमारी, कोई खुशी नहीं है हमें, मजबूरी है हमारी, उसने मजबूर किया हमें, उसके गुंडों ने भी मजबूर किया, उसने भी मजबूर किया। ये लड़का है मास्टर और बहू है घर में, इनको बदनामी करता है, इनकी बेइज्जती करता है और मैसेज भेजता है, गलत गलत मैसेज भेजता है और लड़कियों के लिए भेजता है, दामादों के लिए भेजता है। एक ऐसा बदनसीब बेटा, एक ऐसा नाफलक और हरामी औलाद से भी एक बदतरीन बेटा जो इतना हलक गया है, जो इतना दरिंदा बन गया है, वहशी बन गया है कि जो 18-20 साल से घर से बाहर आवारागर्दी में है, गुंडागर्दी में है, एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। तमाम कानूनी इदारों से, तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से रिक्वेस्ट है कि इस हल्के हुए कुत्ते को जहाँ भी देखा जाए, इसको जहाँ भी पकड़ा जाए, इसको संसार कर दिया जाए। ये जेल में डालने के लायक नहीं है, इसको ज़मीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे बड़ा टेररिस्ट, इससे बड़ा दहशतगर्द, इससे बड़ा चोर और गुंडा आज तक कुछ नहीं है। ये इस माँ बाप की मेहरबानी, जो बेचारे बात करके राजी नहीं है, मजबूर होके आज तक मैं इनको रोक रहा था कि ये आज राह रास्त पे आ जाएगा, कल राह रास्त पे आ जाएगा, परसों राह रास्त पे आ जाएगा, लेकिन आसमान पे थूका अपने ही मुंह पे आता है। इस समय मेरे साथ एक परिवार है, तकलीफ में है। क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर नूरदीन है, नूरदीन जी कहाँ से हैं? मरमत ब्योता से। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी हमारी सर ये है कि लड़का एक हमारा बाहर है, कहीं 18 साल से बाहरों बाहर है। अच्छा। कभी श्रीनगर होता, कभी दिल्ली में होता, कभी कहीं होता, कभी अगवा करता, कभी उसको छोड़ देता, दूसरा करता है और ब्लैकमेल करता है। उधर से ये मतलब मैसेज लिखता है, नाजायज़ मैसेज लिखता है भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बहनों के लिए और दामादों के लिए, मतलब हमारी तमाम फैमिली के लिए। और खतरा है हमें, खतरा कोई दहशतगर्दी में है, कहीं मुलव्वस दहशतगर्दी में है, कैसा है, रात को मैं आऊँगा कहीं पेट्रोल डाल दूँगा, मैं घर को तबाह कर दूँगा आपको। आपका सगा बेटा है? सगा बेटा है, छोटा बेटा है, सबसे सगा बेटा है। तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे उन्हें खतरा पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं किस ना उसका पता चलता हो, कहीं दिल्ली रहता, कहीं श्रीनगर, कहीं गुंडों के साथ, उसके साथ और भी हैं 2-4 गुंडे। एक आबिद हुसैन है, अच्छा। एक राशिदीन है, दूसरा यूनुस है, दूसरा एक यासीन है, जिनके बहकावे पर ज़्यादा चलता है। और वो अपनी उनसे मतलब काम जो करता है, जो भी गलत काम करता है, मशीन में आता है, चक्रों में डालता है, ऐसे ही जो भी कमाई करता है उधरी पालता करता है, मतलब घर कोई पैसा नहीं देता, माँ बाप को कोई घर की कोई जिम्मेदारी को उसको नहीं है। कितना टाइम हुआ घर से? उसको 18 साल हो गए बाहर हुए। 18 साल। तो 18 साल बाद वो जेलों में से छुड़ाकर एक बार लाया हमने, जेल में से छुड़ा कर दिया, श्रीनगर में जेल में रहा। उसे आबिद हुसैन ने जेल में फंसाया, उसको उसने अगवा किया और वो जेल में फंस गया। साइड में वो सीआईडी लगाई पुलिस ने, वो पकड़ा गया। अच्छा। लड़की ले गया वो दूसरा, हाँ। उसको फंसाया जेल में, वो जेल में 3 महीने रहा। 3 महीने के बाद उसके जमानत कराई, 3 बार, कोई 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके बांडीपुरा में जाना पड़ता जमानत करने के लिए। अच्छा। जज जमानत नहीं कर रहा, मुल्ज़िम वो भाग गए थे, लड़की भी लड़का भी, कहता जब तक मुल्ज़िम नहीं मिलेंगे तेरी जमानत नहीं होगी इसके लड़के की। फिर बड़ी मुश्किल से 3 महीने के बाद उसकी जमानत कराई, घर लाया, एक बार लाया। अच्छा, क्या कहता है कि घर ये क्यों ऐसे आप कह रहे हैं कि वो धमकियां देता है, क्यों धमकी क्यों देता है? धमकियाँ ऐसे देता है कि वो है ही बाहर, तो मतलब मज़ा बाहर ही आता है, घर का काम या कुछ, मतलब घर का कोई भी ख्याल नहीं है। धमकियाँ, मैं आपके घर को उड़ा दूँगा, मैं ऐसा करूँ, मैं पेट्रोल डालूँगा। और हमने वहाँ से वो दखल कर दिया, मतलब हमने एफआईआर काटी है उसके खिलाफ। मेरे पास उसके लिए कोई जायदाद, कोई हिस्सा, कोई कुछ भी नहीं है। हमने अपनी तरफ से बिल्कुल बरतरफ कर दिया है। माता जी कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 6 6 बच्चे हैं। 6, 3 लड़के 3 लड़के। अच्छा। वो सबसे छोटा है। हाँ। क्या बोलता है? वो गाली गलौज करता है और घर से भाग गया और गुंडों के साथ उसका साथ है। हाँ। गुंडों के साथ चलता है, वो चोर है, भगोड़ा है, हमें उसको बेदखल कर दिया। अच्छा। और उसका साथी है मोहम्मद आबिद और यासीन, यूनुस, हसनदीन, फातिमा बेगम, वो उनके बहकावे पर चलता है और गुंडों के साथ श्रीनगर में भी चलता है। तो गाल मचोली करता है और धमकियाँ देता है, बोलता है रात को आऊँगा, पेट्रोल डालूँगा, जला दूँगा, मकान को जला दूँगा, आपको जला दूँगा। ऐसा क्यों कहता है? आपने पूछा नहीं कि क्यों, ऐसा क्या किया है हमने? वो
गुंडों के साजिश है, गुंडों की, और उसकी साजिश है गुंडों के साथ। गुंडा बन चुका है, बाहर है, 18 साल से बाहर चलता है। दिल्ली में रहा, श्रीनगर में रहा, जम्मू में रहा, पसंद ही नहीं करता है, इसलिए घर में रहना नहीं चाहता वो, हाँ। बाहर बाहर रहना चाहता है, गुंडों के साथ चलना चाहता है। गुंडा बन गया, पक्का गुंडा बन गया वो। उसके हमें खतरा है, किसी रात को वो आबद हुसैन को, हसनदीन को, उनको लाएगा, रात को कोई फितना करेगा। आज मुनफिद तक हम देखते रहे कहीं रास्ते पर आ जाएगा, ये कोई इंसान बनेगा। अच्छा। आज तक इतना टाइम हमने इंतजार किया, लेकिन हम उम्मीद हार गए, वो नहीं आए। वो मतलब आगे ही चलता है, पीछे हटने का उसका कोई नाम नहीं। इसलिए हमने मजबूर होकर ये करना पड़ा। तो ये हमने FIR से बेदखल कर दिया उसको, अच्छा, बेदखल कर दिया, FIR पर्चा भी पर्चा भी लगा, पर्चा भी लगा के दिया। अपने ही बेटे पे पर्चा लगा दिया। क्या माता जी। करना है, क्या करना है, मजबूरी है हमारी, कोई खुशी नहीं है हमें, मजबूरी है हमारी। उसने मजबूर किया हमें, उसके गुंडों ने भी मजबूर किया, उसने भी मजबूर किया। हमें कोई खुशी नहीं थी इस चीज की। जब वो हमारी मानता ही नहीं, कोई ना मानी उसने, ना 18 साल उसने घर का पता तो लिया, हमारा ना दामाद कोई एक आदमी है, हम्म। उसके लिए भी बड़ी वो गाल गुर्जी करता है, ढेर है, उसके लिए मैसेज भेजता, उसके लिए मैसेज भेजता। दूसरा दामाद है, वो भी टीचर है स्कूल में, ये है लड़का, ये भी टीचर स्कूल में। मतलब इज्जतदारों के लिए मतलब वो ऐसा मतलब मैसेज भेजता है कि कोई मतलब उसका कोई ऐसा ख्याल ही नहीं है कि मैं कोई इंसान मोबाइल उसका जब्त किया जाए। मोबाइल पर आप खुद देख सकते हो उसको क्या क्या लड़कियों के साथ करता है, बाजू काटता है, खून निकालता है, क्या क्या हरकतें उसकी हैं। और एक ये लड़का है मास्टर, और बहू है घर में, इनको बदनामी करता है, इनकी बेइज्जती करता है, और मैसेज भेजता, गलत गलत मैसेज भेजता है, और लड़कियों के लिए भेजता है, दामादों के लिए भेजता है। उसका क्या जरूरत है हमें? आपका सगा भाई है सर? सारे जी, जी। परिवार सगा भाई है सर। बर्बाद करने का। क्या क्या कह रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसनाक बात है जो अपनी आपने वालिदैन की ज़बानी सुना कि एक ऐसा बदनसीब बेटा, एक ऐसा नाफलक और हरामी औलाद से भी एक बदतरीन बेटा जो इतना हलक गया है, जो इतना दरिंदा बन गया है, वहशी बन गया है कि जो 18-20 साल से घर से बाहर आवारागर्दी में है, गुंडागर्दी में है, एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मिलौस है, जो माँ बाप की कोई खबरगिरी नहीं करता है, जो शादी करने के लिए राज़ी नहीं, अगवा बहुत सारे किए उसने, अगवा करने के लिए राज़ी है, दिल्ली जेल में रहा, कश्मीर में जेल में रहा, अभी बहनों को धमकाता है। जो बाकी मैं खुद पेशे से उस्ताद हूँ, हमारा दूसरा ब्रदर इन लॉ एक वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, दूसरा ब्रदर इन लॉ वो एक आर्मी के अंदर है, सारे इज़्ज़तदार हैं, वफादार हैं, और उनके साथ जो माँ बाप को परवरिश कर रहे हैं, जो माँ बाप को देख रहे हैं, जो घर में बैठ रहे हैं, और खुद एक बाहर चोर की तरह, भगोड़े की तरह अगवा पे अगवा किया जा रहा है, बहनों को ब्लैकमेल कर रहा है, बहनोइयों को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या लिख रहा है? आप कह रहे हैं कि बहनों को और बहनाइयों को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इतना मिसयूज कर रहा है, इतना मिसयूज कर रहा है कि वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब। तमाम कानूनी इदारों से, तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से रिक्वेस्ट है कि इस हल्के हुए कुत्ते को जहां भी देखा जाए, इसको जहां भी पकड़ा जाए, इसको संसार कर दिया जाए। ये जेल में डालने के लायक नहीं है, इसको जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे बड़ा टेररिस्ट, इससे बड़ा दहशतगर्द, इससे बड़ा चोर और गुंडा आज तक कुछ नहीं है। ये इस माँ बाप की मेहरबानी, जो बेचारे बात करके राजी नहीं है, अपने सगे भाई के लिए इतने इस प्रकार से कह रहे हैं सर? उनको मजबूर होके आज तक मैं इनको रोक रहा था कि ये आज राह रास्त पे आ जाएगा, कल राह रास्त पे आ जाएगा, परसों राह रास्त पे आ जाएगा, लेकिन आसमान पे थूका अपने ही मुंह पे आता है। उसने जुल्म की, जलालत की, रजालत की हद कर दी। और कभी क्या करता है, थालियां धोता है, कभी बाथरूम साफ करता है, कभी अगवा कर लेता है। उसने पूरे खानदान पे कलंक लगा दी। और सोशल मीडिया साइट्स का इतना गलत इस्तेमाल करके, अभी मैं कहता हूँ किसी की बहू बेटी को देखो, अपनी बहनों को देखो, बहनोइयों को देखो, जो सारे इज्जतदार हैं, बरसरे रोजगार इस हैं, प्रकार की धमकियां देता है? आप कह रहे हैं धमकियां दे रहे हैं? आपको आपका मकान के समेत, आपकी बिल्डिंग के समेत, आपके मकान में रात को आके जला दूंगा, पेट्रोल डालूंगा, मैं पेट्रोल डालूंगा, मैं अगवा करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रातों रात वापस आऊंगा, रातों रात पेट्रोल डालकर वापस आऊंगा। अच्छा। मुझे बहुत सारी एजेंसीज के साथ रब्ता है, मुझे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता है, मुझे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता है, मैं सब कुछ करना जानता हूँ। घर में आके माँ बाप को देख के राजी नहीं है। क्या नाम क्या बताया आपने सर? यासर अरफात। यासर अरफात। यासर अरफात। यासर अरफात नाम पे एक बहुत बड़ी कलंक है, उसको अल्लाह ताला की लानत पड़ी है, गजब किया है। जब थालियां धो धो के, ये टॉयलेट साफ कर करके इंसान तंग आता है, और फिर इंसान का जहन इस कदर गिर जाता है, जब इंसान को
अल्लाह की लानत पड़ती है, वो अपने ही इज्जतदार, अपने ही बड़ों के खिलाफ हो जाता है, उनकी चापलूसी करना शुरू कर देता है। अभी क्या चाहते हैं सर? वालदेन का फ़ोन तक जी। नहीं, मेरे बाप हूँ मैं उसका, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता। मैं फ़ोन करता रहा कि इसके अंदर जो कोई घर आने की कोशिश करे, मैं इसको समझाऊँगा, कहीं राह रास्ते पर आ जाए ये। मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता, फ़ोन ही नहीं उठाता। तो चाचा अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसके लिए मतलब ये संसारी का हो जाए, इसके लिए हमारे पास कोई भी हिस्सा जायदाद, कोई ज़मीन हिस्सा कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं, हमारे पास हाँ। कोई चीज नहीं है। अच्छा, हाँ, इसको बेदखल कर दिया, आज कोर्ट से बेदखल कर दिया। हमारे पास क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं आप? अब हाँ, अब कानूनी कार्रवाई हो गई कानूनी उसका। कार्रवाई। इसको जहां भी एजेंसीज देखती हैं, जो भी लोग देखते हैं, इनको जहां भी मिलता है इसको संसार कर दिया जाए। इसका हमारी फैमिली के साथ, जहीने मरने के साथ, वालदेन के साथ इन्होंने बेदखल भी कर दिया है। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने तमाम काली करतूतों का खुद जिम्मेदार है। इसको घर से बेदखल है, इसको हमारी कम्युनिटी से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारी बहन भाइयों से, पूरी रिश्तेदारी से बाहर कर दिया गया है। ये जो भी करेगा उसका ये ज़ाती जिम्मेदार खुद होगा। ये एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पूरा मिलाउस है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको मैं कहता हूँ संसार कर दिया जाए। तो देखिए जनाब, ये मरमत से एक परिवार यहाँ पर आया है और हैरानगी की बात यहाँ पर यह है कि माता, पिता और भाई, ये तीनों यहाँ पर खड़े हैं। माता पिता कह रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो इस लायक नहीं है कि उनके घर में रहे, बेदखल किया है। ये कह रहे हैं कि सगा बेटा जो है इन्हें धमकी दे रहा है कि आपको और आपके घर को पेट्रोल छिड़क कर जला दूंगा। माता पिता ने बेदखल कर दिया। भाई कह रहे हैं कि हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारी बहन को धमकियां दे रहा है, बहनोइयों को धमकियां दे रहा है। और अब इनका कहना है कि बेदखल कर दिया है और पर्चा भी दिया है, पर्चा भी दे दिया है चाचा। हाँ, पता दिया। पर्चा भी दिया है, पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी गई है और ये कह रहे हैं कि वो शख्स जहां पर भी मिले उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। डीसी डोडा, एसएसपी डोडा से निवेदन है कि इनके बात पर जो है वो संज्ञान लिया जाए, कहीं कल को ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इनके साथ कुछ हो जाए। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। गुंडों के साथ जुड़ा धन्यवाद। जो है इसके साथ